हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनर्शिया के बारे में बताने वाला हूं। जी हां, इस टॉपिक को मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसे समझने के बाद आप न्यूटन के सारे लॉज को अच्छे से समझ पाएंगे। स्पेशली न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको इनर्शिया जान लेना चाहिए। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग आज के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, इस दुनिया में उपस्थित जितने भी चीजें मौजूद हैं, जितने भी चीजें, कहने का मतलब छोटे से छोटे कण से लेके बड़े से बड़े स्टार्स तक, बड़े से बड़े प्लैनेट्स तक, इन सभी चीजों में, इन सभी ऑब्जेक्ट्स में एक खास टाइप का प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। एक बहुत ही स्पेशल गुण मौजूद होता है। वो गुण है जड़त्व का, वो गुण है इनर्शिया। उस गुण की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपने पोजीशन में बना रहना चाहता है, अपने अवस्था में बना रहना चाहता है। तो अवस्था में बने रहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी पदार्थ, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टैटिक पोजीशन पे है, तो वो वहां ही रुका हुआ रहना चाहेगा। वो कभी भी नहीं चाहता है खुद से मूव करे। यदि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा तब तक जब तक उसमें किसी तरह का फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट को आप चलते हुए देख रहे हैं, तो वो कभी भी रुकना नहीं चाहेगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था यानी कि अपना पोजीशन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है। तो रुका हुआ अगर है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। यदि वो मूव कर रहा है, यदि वो चल रहा है, तो वो चलते ही रहना चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा कि हम रुक जाएं। कोई भी ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों में, सिर्फ व्हीकल में, सिर्फ जानवरों में ये सब गुण मौजूद होता है। कोई भी, मतलब कोई भी, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, छोटे से छोटे कण हो या बड़े से बड़े तारे हों, ग्रह हों, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर लीजिए, किसी भी वस्तु की बात कर लीजिए, इन सब में ये गुण मौजूद होता है कि यदि वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, यदि वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अगर ऐसा गुण मौजूद होता है तो फिर क्यों यदि हम किसी पत्थर को फेंक देते हैं तो कुछ दूर के बाद वो जाके रुक जाता है? हमने तो उसमें फोर्स लगाया नहीं, तो फिर वो ऑब्जेक्ट रुका कैसे, फिर वो पत्थर रुका कैसे? तो दोस्तों, उस पत्थर के रुकने के पीछे बहुत सारे कारण थे। उनमें बहुत सारे फोर्स लग रहे थे जो कि आपको पता होना चाहिए कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को फेंका था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके सामने के डायरेक्शन से उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट को रोकना चाह रहा था। इसी वजह से हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी पत्थर को फेंके तो वो रुक गया, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉपर्टी उसका होता है, जो एक्चुअल उसके अंदर में इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो होता है, वो अपना पोजीशन को कभी नहीं छोड़ना चाहे। वो होता है कि अपने पोजीशन में बरकरार रहे। यदि वो चल रहा है तो चलता ही रहे, यदि वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहे। तो दोस्तों, इसी गुण को हम लोग कहते हैं जड़त्व का गुण। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो होप आप इनर्शिया को एकदम अच्छे से समझ पाए होंगे कि आखिर इनर्शिया क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं। तो इनर्शिया दोस्तों बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब क्या होता है इसको थोड़ा सा देखिए। ये तीनों प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, स्टैटिक पोजीशन पे है, रेस्ट में है, तो वो अपना अवस्था को, अपना पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। तो ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि अपने रेस्ट के पोजीशन को हमेशा बरकरार रखना चाहेगा। दूसरा मैंने क्या बोला, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो भी कभी भी रुकना नहीं चाहता है, कभी भी वो अपना पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है, यानी कि मूवमेंट वाला पोजीशन कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो उस लॉ को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और लास्टली आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा अपना डायरेक्शन खुद से बदल लें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कोई भी पत्थर आप फेंकते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप फेंकते हैं वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जाता है, कभी भी अपना डायरेक्शन को वो खुद से नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि आपने पत्थर फेंका यहां तक गया, यहां से अपने से पत्थर उधर मुड़ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहना चाहेगा तब तक जब तक कि आप अलग से फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन को ना बदलें। तो दोस्तों ये तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो होप आप इन तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पे एक सवाल आता है कि आखिर छोटे पत्थर को हम आसानी से फेंक पाते हैं, बड़े पत्थर को आप आसानी से उसे हिला भी नहीं पाते हैं। उसको हिलाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी होती है, बहुत ही अधिक फोर्स लगाना होता है, और यदि बहुत बड़े चट्टान से आपका पाला पड़ गया फिर तो आप उसे हिला भी नहीं सकते हैं, उसे आप मूव नहीं करा सकते हैं। आखिर क्यों, आखिर क्या कारण है कि छोटा पत्थर आसानी से आप फेंक देते हैं और बड़ा पत्थर यानी कि बड़ा चट्टान हिला भी नहीं सकते हैं? दोस्तों ये भी इनर्शिया की वजह से ही होता है। छोटे पत्थर में भी इनर्शिया था लेकिन उसमें इनर्शिया कम था, बड़े पत्थर में इनर्शिया है लेकिन उसमें इनर्शिया बहुत अधिक है, जिसकी वजह से आप उस बड़े पत्थर को हिला नहीं सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज आपको इससे समझ में आया होगा कि इनर्शिया पूरी तरह से मास पे निर्भर करता है। मास का मतलब द्रव्यमान पे निर्भर करेगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, जिसका मास कम होगा, वो ऑब्जेक्ट में इनर्शिया कम होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत अधिक होगा, जिसका मास बहुत ही ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि इनर्शिया किस चीज पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। ये मास पे डिपेंड कर रहा होता है कि यदि मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, यदि मास कम तो इनर्शिया भी कम। तो दोस्तों होप आप इनर्शिया को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आप इनर्शिया को अच्छे से समझ गए होंगे तो इसके बाद जो आने वाले टॉपिक्स हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसे भी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने भाई बहन दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।